अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो है उसकी क्या अहमियत होती है, वो क्यों लगाया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो है रियल टाइम एग्जांपल से मैं कोशिश करूँगा कि स्टॉप लॉस का जो कंसेप्ट है कि स्टॉप लॉस किस एरिया में लगाना चाहिए और कौन सा वो सूटेबल एरिया होता है। वैसे तो स्टॉप लॉस की पूरी टेक्निक सीखने के लिए जो है वो प्रॉपर जो है वो नॉलेज हासिल करना होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजी तौर पर जो है नफ्सियाती तौर पर जिसको कहते हैं कि कहाँ पर आपका जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए ताकि ख़ास तौर पर आपके स्टॉप लॉस ना कटें। मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो काम करते हैं उनकी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यही सुनने को मिलता है कि ऐसा क्यों होता है कि जहां पर भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं हमारा स्टॉप लॉस जो है वो मोस्टली जो है वो हिट हो जाता है। इस स्टॉप लॉस के साथ जो है वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है, ये खासतौर पर मेरी वीडियोस में आप लोग देखते होंगे कि जहां पर हम टेक्निकल्स पर बात करते हैं, फंडामेंटल पर बात करते हैं, वहां पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है स्टॉक मार्केट का और ख़ासतौर पर जो बड़े बड़े स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। जब आपने कोई ट्रेड लिया होता है या उसमें आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया होता है तो वो आपकी साइकी को जो है वो कैसे जानते हैं और कैसे आपके स्टॉप लॉस को फिर काटते हैं और कैसा रवैया आपके साथ फिर इख्तियार करते हैं और आपके साथ फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में डिटेल से जो है वो देखें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि स्टॉप लॉस जो है वो लगाया क्यों जाता है, इसकी क्या अहमियत होती है। ये स्टॉप लॉस जो है बेसिक आपका कंसेप्ट यानी कि इसको आपको समझ होनी चाहिए कि स्टॉप लॉस का मकसद बिल्कुल सेम है। जैसे आप कोई गाड़ी जो है वो चलाने जा रहे हैं और गाड़ी की जो ब्रेक्स वगैरह जो होती है, क्या आप कोई ऐसी गाड़ी चलाना पसंद करेंगे या किसी ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे कि जहाँ पर ब्रेकें ना हो उस गाड़ी की। तो डेफिनेटली कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी ऐसी गाड़ी में सफ़र करूं जिसके अंदर कोई ब्रेक्स ना हो ये। और उसका फिर अगर आप उसके अंदर बैठ भी जाते हो उस गाड़ी के अंदर और उसकी कोई ब्रेक्स नहीं होती तो डेफिनेटली फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये उसका रिजल्ट फिर यही निकलता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट जो है वो स्टॉप लॉस का भी है। आप कोई भी स्टॉक जब खरीदते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए आप खरीद रहे हैं चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक खरीद रहे हैं, लेकिन एक लेवल ऐसा होना चाहिए जहां पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस है। अगर वो लेवल जो है वो वहां पर स्टॉक आ जाता है तो मैंने हर सूरत जो है वहां से निकलना है। ये अब मोस्टली हमारे जहन में ये भी कंसेप्ट होता है कि स्टॉप लॉस या हमेशा लॉस बुक करने के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं होता। फर्स्ट टाइम जो हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं उसमें तो रिस्क होता है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वो स्टॉक अपनी अप ट्रेंड में मूव करना शुरू हो जाता है तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर ट्रेल करते रहते हैं और फिर उसके साथ साथ जो हमारा लॉस होता है वो खत्म हो जाता है और वो जो स्टॉप लॉस होता है उसको फिर हम लोग प्रॉफिट स्टॉप लॉस कहते हैं। अब इस सारे कंसेप्ट को समझने के लिए जो है मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ और वहां पर चीजें जो है हम इसको जरा बारीकी से समझते हैं कि ऐसा क्या होता है कि हमारे स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं और ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस कम से कम जो है वो हिट हो। जी दोस्तों, हम पहुंच गए कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको स्टॉप लॉस का जो है वो कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि तभी आप लोगों को चीज़ें जो है वो बिल्कुल वाज़िह तौर पर क्लियर आ जाएगी कि स्टॉप लॉस अमूमन लगाया कहाँ जाता है। लेट्स सपोज कर लेते हैं कोई भी स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल ये अपने अप ट्रेंड में कोई स्टॉक ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और ऐसे जब स्टॉक ऊपर जाता है तो बहुत औकात ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने स्टॉक को जो है ना किसी भी लेवल पर जो है ना फॉर एग्जांपल इस लेवल पर या इस लेवल पर हमने इसको खरीद लिया या इस लेवल हमने स्टॉक को खरीद लिया, तो हमारी कोशिश होती है कि हमें बताया जाता है कि 2% नीचे स्टॉप लॉस लगा दें, 3% पर नीचे लगा दें या इसके नीचे जो सपोर्ट बनी हुई है, लेट्स सपोज अगर ये इसकी सपोर्ट बनी हुई है तो यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा देते हैं। ये अब इस मिसाल में जो है अगर आप इस मिसाल को देखें, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टॉक ऊपर जाएगा और जब ये नीचे आएगा यहाँ पर आपका जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो लगा हुआ है ये, तो ये स्टॉक ऊपर जाके लाजमी नीचे आएगा और आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा और फिर ये ऊपर निकल जाएगा। ये अगर दोबारा आप इसकी बाइंग कहीं पर भी कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ नीचे सपोर्ट पर जो है आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो फिर अगली दफा फिर ये स्टॉक यहाँ पर आएगा, आपके स्टॉक को काटेगा और इस तरह करके ये स्टॉक जो है ऊपर निकल जाएगा। ये जितनी दफा आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करेंगे तो स्टॉक ऊपर जाके एक टाइम आएगा फिर आएगा नीचे और फिर आपके स्टॉक को जो है वैसे काटेगा ये वाला। अब यहाँ पर जो है ना ये एक कंसेप्ट तो ये भी आ जाता है, एक सोच ये भी आ जाती है कि ये क्या बात हुई, फिर हमें बार बार हमें स्टॉप लॉस जो है वो लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाया कट गया, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाया कट गया, तो इसका अच्छा तरीका ये कि हम इसको लगाएंगे ना। अगर इसने बार बार हमारे स्टॉप लॉस को काटना होता है,
ये जो सोच होती है कि हमने चलो स्टॉप लॉस अब लगाते ही नहीं है कि जो है ना बार बार वो नीचे आके काट देना, और ये जब हमारे जहन में ख्याल आता है और अगली दफा इस लेवल पर हम स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाते, हम कहते हैं जी अब हमने अगली दफा स्टॉप लॉस नहीं लगाना, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाय कर लिया इसको और हम इस लेवल पर इस लाइन पर जो है या इस पोर्ट पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो अगली दफा फिर क्या होता है, अगली दफा जब ये स्टॉक नीचे आता है तो नीचे आने के बाद जो है ये यहाँ पर रुकता नहीं है और ये फिर स्टॉक जो है ऐसे नीचे आ जाता है और ऐसे क्रॉस करता करता बिल्कुल ऐसे नीचे करके आपके पास आ जाएगा ये। इसमें फिर अगली चीज क्या होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने बाय किया हुआ था वो स्टॉक, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 80 रुपीज का अगर वो स्टॉक बाय किया हुआ था, तो वो स्टॉक आप नीचे आके इतने नीचे आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर जो है वो 20 रुपीज पर या 10 रुपए पर आके स्टॉक वो आके रुक जाता है ये। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें कि जो इसकी नफ्सियात क्या है, जो साइकोलॉजिकल जो है वो गेम क्या है इसकी ये। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो स्मार्ट प्लेयर है, स्मार्ट प्लेयर ने आपसे माल खरीदना है लेकिन वो आपसे सस्ता माल खरीदना चाहता है ये। तो यहाँ पर आप तो इसको महंगा बेच रहे थे, यहाँ पर आपने इसको जो है ना यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 70 का बेचा, और इस तरह यहाँ पर भी आपने इसको 70 का बेचा, यहाँ पर भी आपने इसको 70 का बेचा, यहाँ पर भी आपने इसको 70 का बेचा। उसने माल खरीदना है आपसे सस्ता, और यहाँ पर जब अपना माल आप बेचना जो है वो भूल गए, आपने स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, फिर वो इसको जो है ना नीचे गिरा दिया उसने, और यहाँ पर आके उसने स्टॉक को यहाँ पर खड़ा कर देना, और इतने टाइम वो खड़ा रहेगा कि आपको मजबूरन वो स्टॉक फिर 20 रुपए का बेचना पड़ेगा, और वो आपसे 20 रुपए का वो माल फिर दोबारा खरीदेगा ये। और जब यहाँ से आपसे ये सारा माल खरीद लेगा, फिर वो स्टॉक को जो है वो ऊपर करके लेके जाएगा, जिस तरह भी लेके जाए, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, ऐसे करता करता जो है वो इसको ऊपर लेके जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इस स्टॉक मार्केट के अंदर जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन ये होता है कि आपने स्टॉप लॉस लगाना है और हर दफा लगाना है। ये नहीं है कि एक दफा लगाया, दो दफा लगाया, तीन दफा लगाया, वो हिट हो गया और फिर आप कहें चौथी दफा मैंने नहीं लगाना। 50 दफा भी अगर स्टॉक नीचे आता है तो ये मेरी बात आप अपने जहन में रखें कि आपने हर दफा जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो लगाना है ये। यहाँ पर मैं आपको फॉर एग्जांपल मिसालें दे के समझा सकता हूँ। कोई भी स्टॉक है, पीपीएल का स्टॉक आप ले ले, पीपीएल का स्टॉक जो है ना वो एक टाइम था 180 रुपए का था ये। ठीक है, ये पिछले दिनों की बात है, 3-4 साल पहले की बात है ये। अब वो अभी जारी बात है 180 का पहुंचा, ऐसे चलता चलता जो है वो 180 तक जब वो पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया ये स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हुआ ये इस लेवल पर यहाँ कहीं भी आप लोगों ने बाई किया हुआ स्टॉक को ये, और आपने यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस या कोई भी सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट पर आपने स्टॉप लॉस अगर लगा दिया ये, तो ठीक है ये स्टॉक अगर नीचे आया तो यहाँ पर आपने इसको काट दिया, फॉर एग्जाम्पल 160 पर आपने इसको काट दिया ये, और ये स्टॉक जो है फिर बार बार बेशक ऊपर नीचे होता रहा, हो सकता है बहुत से लोगों ने बार बार इस लेवल पर लिया और जो स्टॉप लॉस है वो बार बार कट रहे हो ये वाले। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, बहुत से लोगों ने कहा हम इसको स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो फाइनली क्या हुआ, वो स्टॉक जो है वो नीचे आता आता से नीचे करते करते आजकल आपने देखा होगा कि ये जाके 90 के करीब जो है आके रुका हुआ ये स्टॉक। और यहाँ पर उस वक्त अगर आप इसको बेच देते, यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर कट गया तो आप साइड लाइन हो जाते, और अगर आपको कहीं इंडिकेशन मिल गई थी कि स्टॉक ने वापस ऊपर नहीं आना, तो आप इसके अंदर बाइंग ही ना करते हो, छोड़ देते ये। और यहाँ पर आके जो है 90 पर आके उस स्मार्ट प्लेयर ने अगर आपने यहाँ पर नहीं बेचा था, यहाँ पर अगर आप इसको बेच देते तो मजबूरन बहुत से लोगों ने 4 साल से यहाँ पर ये स्टॉक रुक गया अगर, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर बेचा। तो उस स्मार्ट प्लेयर ने जो यहाँ पर नहीं खरीदना चाहता था और उसने आपको कहा कि यहाँ पर आप ना बेचें, यहाँ पर आपको मजबूर कर दिया बेचने पर, उसने आपसे यहाँ पर माल खरीद लिया। आपने खरीदा था 160 का और जाके कहाँ पर जाके 90 पर जाके आपने बेचा, तो आप अपने लॉस की जो है वो देखें कि आपको कितना लॉस हुआ यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर दफा हमें ये स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। अब इसमें जो है ना मैं आपको इसका की कंसेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो ये पूरी ट्रेनिंग है कि एक्चुअली स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पर बनता है, लेकिन एक जनरल कंसेप्ट के लिए, क्योंकि मेरी वीडियो जनरल आवाम के लिए भी होती है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कहाँ पर अंदाजा होना चाहिए कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर आप रखें, कि इंशाल्लाह वहाँ पर रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका स्टॉप लॉस वहाँ पर हिट नहीं होगा। अब लेट्स सपोज कर रहे थे कोई भी स्टॉक है वो अपने अप ट्रेंड में जा रहे थे, डेफिनेटली अप ट्रेंड में कोई स्टॉक जाता है तो तभी तो हम उस स्टॉक के अंदर जो है वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, नीचे आने वालों को तो हमने काटना होता है ना ये। अब ये कोई भी स्टॉक मैंने ड्रा किया, ये अपने अप ट्रेंड में था ये वाला। ठीक है, अब अगर आपने किसी भी लेवल पर उस स्टॉक को खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने इस लेवल पर जो है इस स्टॉक को खरीद लिया, ये लेवल है आपकी बाइंग लेवल का ये। ठीक है, अब आपने ये कंसेप्ट यानी कि ये अपने जहन में रखना है कि यहाँ पर आपने इसको खरीदा, फॉर एग्जांपल इस स्टॉक को इस लेवल पर, ये कोई भी लेवल हो सकता है, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। अब आपके जहन में तो ये होगा कि मैं 2% नीचे स्टॉप लॉस लगा दूं, या ये जो नीचे सपोर्ट बनी हुई है यहाँ पर मैं अपना जो है ये स्टॉप लॉस लगा देता हूँ ये यहाँ पर इस लेवल पर। ठीक है, मोस्टली हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन आपने इस लेवल पर नहीं लगाना, ये इसकी फर्स्ट सपोर्ट है ये वाली,
ये जो सपोर्ट बनी हुई है ये कौन सी सपोर्ट है, इसकी फर्स्ट सपोर्ट है, नीचे वाली सपोर्ट। हमेशा जो स्टॉप लॉस होता है वो फर्स्ट सपोर्ट पर नहीं लगाया जाता बल्कि सेकंड सपोर्ट पर लगाया जाता है, इस लेवल पर। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल जो गेम होती है वो इस लेवल पर जो है ना हमने अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है, ना कि पहली वाली सपोर्ट पर लगाना होता है। तो अब इसमें बहुत से चांस ये होते हैं कि अगर ये स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, जैसे ये ऊपर गया तो ये जब स्टॉक नीचे आएगा तो ये आपकी पहली सपोर्ट को तो काटेगा जरूर, लेकिन 90% चांस होते हैं कि ये आपकी सेकंड सपोर्ट को नहीं काटेगा। यही से जो है ये स्टॉक जो है वो रिवर्स कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये वाला। ठीक है, इसी तरह ये नीचे आएगा और पहली सपोर्ट को तो काट देगा, लेकिन वही जो इसकी सेकंड सपोर्ट बनी होगी उसको काटेगा नहीं, और ऐसे करता करता ये स्टॉक ऊपर निकल जाएगा ये। तो ये इसका की कंसेप्ट है कि आपने जब इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या पैसा डालना है आपने, तो आपने जो है वो कहाँ पर जाके आपने इसको स्टॉप लॉस लगाना है। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे स्टॉक ऊपर गया, ये पहली नीचे आया, फिर ऊपर गया इसने, फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाई नीचे, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, ये नीचे काटा, फिर ऊपर चला गया, ऐसे करता चला गया ये। अब आपने अगर इस लेवल पर स्टॉक को खरीदा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपने स्टॉक को खरीदा हुआ है, तो ये नीचे आपको सपोर्ट नजर आ रही है, ये इसकी पहली सपोर्ट है फर्स्ट और ये इसकी सेकंड सपोर्ट है। तो आपने पहली सपोर्ट पर हर सूरत जो है वो स्टॉप लॉस नहीं लगाना, आपने सेकंड सपोर्ट पर स्टॉप लॉस लगाना। आप देखें इस साल में ये स्टॉक ऊपर गया, ऊपर आने के बाद ये जब नीचे आया तो इसने पहली वाली सपोर्ट को काट दिया, यानी वो आपके स्टॉप लॉस को इसने काट दिया, और काटने के बाद ये स्टॉक ऊपर निकल गया ये। इसी तरह ही होता है, जब इसी तरह ऊपर जाएगा फिर ऐसे निकल के ऊपर जाएगा, फिर नीचे आया और फिर ऐसे निकल जाएगा। अब यहाँ पर कहीं आपने खरीदा हुआ है, यहाँ पर माल खरीदा हुआ है, तो ये आपका स्टॉप लॉस है वो बनेगा ये। ठीक है, यानी यहाँ पर ये स्टॉप लॉस आप लगाते हैं, यहाँ पर लगाना नहीं है, लगाना आपने ये जो इसकी नीचे वाली सपोर्ट होगी। देखिए ये नीचे आया तो इसने ये नीचे वाले को ऐसे काट दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसने काट दिया ये। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर जो है ना माल खरीदा था, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आके इसने आपके स्टॉप लॉस को नहीं काटा, आपने तो स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा हुआ था, ये यहाँ से ऊपर चला गया ये वाला। अब ये यहाँ पर जब ऊपर चला गया तो अब आपको पता होना चाहिए कि अब इसकी जो है वो कहाँ पर सपोर्ट बननी है ये वाली, फॉर एग्जाम्पल या अब इसके स्टॉप लॉस आपने आगे ट्रेल करने ये। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर आपकी आ गई, ये सपोर्ट आ गई, ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ से जाके यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपने तो इस लेवल पर खरीदा हुआ ये, तो यहाँ पर जो है ना ये आपकी फर्स्ट सपोर्ट, यहाँ पर आपने तो इसको बेचना नहीं है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना, आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। और ये स्टॉक ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद फिर ये स्टॉक जो है वो ऊपर चला गया ये, ठीक है, यहाँ पर चला गया ये स्टॉक। तो जब ये ऊपर चला गया तो एक इसकी सपोर्ट ये वाली है, सेकंड सपोर्ट इसकी ये वाली है, आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर इस लेवल पर, यहाँ पर नहीं जाएगा, ये इसकी फर्स्ट सपोर्ट बनेगी और यहाँ से ये ऊपर निकलेगा। तो इस तरह आपने अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ऊपर करके ट्रेल करना है ये, जहाँ जहाँ जो है वो सेकंड बनेगी सपोर्ट, वहां पर आपने अपने स्टॉप लॉस को लगाना है ये। ठीक है, उम्मीद है कि ये कंसेप्ट जो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं रियल टाइम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रियल टाइम में ये कैसा काम करती है। ये इमेज का चार्ट मैंने खोला, ठीक है, इमेज जो है ना पहले टर्पोलिस का नाम होता था, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है ना इसने यहाँ से अपना सफर शुरू किया, ये जो नीचे के लेवल पर आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से ये नीचे आया ये, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर चला गया ये, और यहाँ पर इसने जो है ये स्पोर्ट अपनी बनाई है, एक ये नीचे वाली स्पोर्ट बनाई और इसने एक ये नीचे वाली स्पोर्ट बना के ये ऊपर निकल गया ये। अब आपने अगर कहीं इस लेवल पर इसको खरीदा, ठीक है, यहाँ पर लेवल पर खरीदा, और जो इसकी पहली सपोर्ट है ये नीचे वाली सपोर्ट, इसकी मैं सपोर्ट यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया, यानी यहाँ पर इसने पहली सपोर्ट बनाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपने इसको खरीदा, ये ऊपर गया और यहीं पर पहली सपोर्ट पर आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो आप देखिए ये नीचे आया, इसने पहली सपोर्ट को काटा, सेकंड नीचे वाली जो सपोर्ट थी, सेकंड सपोर्ट ये नीचे वाली थी, इसको इसने नहीं काटा, ये जो नीचे वाली इसकी सपोर्ट बनी हुई थी, ये यहाँ से ऊपर गया, इसने अपनी पहली वाली सपोर्ट को काट के नीचे वाली सपोर्ट, यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस होता तो ये आपका हरगिज़ ना करता, फिर यहाँ पर इसने इसको काटा और यहाँ से ये जो ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पर इसने अपनी एक सपोर्ट बनाई, पहली सपोर्ट बनाई और फिर यहाँ से ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ के आपने इसको लिया हुआ है, तो फिर आया ये नीचे, और नीचे आने के बाद यही जो पहली सपोर्ट इसकी बनी हुई है, तो इसने इसको फिर काटा ये, यानी यहाँ से जब ये इसने सपोर्ट बना ली, सपोर्ट बनाने के बाद जो है ये जब ऊपर निकला, ठीक है, ये पहले इसके रेजिस्टेंस थी, ऊपर निकला ये नीचे सपोर्ट, और जब ये नीचे आया तो इसने वही अपनी पहली वाली सपोर्ट को काटा। आपका जो स्टॉप लॉस था पहले यहाँ पर था, फिर इसको ट्रेल करके आपने यहाँ ऊपर लेके जाना है और इसी तरह आप इसको आगे लेके जाते जाएंगे। फिर इसी तरह ये स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर इसने फिर सपोर्ट, यानी यहाँ पर जो इसकी रेजिस्टेंस, इसको काट के ये ऊपर चला गया यहाँ पर, और ये नीचे जो है इसकी वो जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई है। ये यहाँ पर ऊपर गया और ऊपर आने के बाद फिर ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद इसने फिर यही वाली सपोर्ट काटी है,
ठीक है। ये जो नीचे इसकी सपोर्ट बनी हुई थी, ये देखें यहाँ पर आया, इसने अपनी सपोर्ट को, कोई फर्स्ट सपोर्ट को काटा, आपका स्टॉप लॉस पहले ही दूसरे नंबर पर पहुंच गया था, अब यहाँ पर पहुंच गया होगा ये, लेकिन वो काटेगा नहीं आपको। ये यहाँ पर इसने काटा इसको यहाँ पर, और फिर ये ऊपर निकल गया ये, ठीक है। ऊपर काटने के बाद फिर जब ये नीचे आया तो वैसे ही जो है ना एक कंसेप्ट के साथ, ये जो इसने नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट बना रही थी, इसको जरा आप गौर से देखेंगे तो आपको ये सारा कंसेप्ट जो है बड़े अच्छे तरीके से ये इसने सपोर्ट बनाई थी, और यहाँ से ऊपर चलते चलते जो आप इसके मूवमेंट को नोट करते जाएंगे, ये ऐसे, इसको मैंने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जो है वो देख रहा हूँ, आप इसको देखेंगे तो ये सारा कंसेप्ट जो है आपको समझ आएगा। इसी तरह बार बार होल्ड स्टॉक के साथ भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो एक मोटा सा कंसेप्ट है कि स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पर हमने लगाना होता है, जो खास तौर पर जो स्मार्ट प्लेयर की जो साइकी होती है उसको पता होता है कि आपने 3% नीचे लगाया हुआ है, 4% नीचे लगाया हुआ है, या आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो उसको बेहतर पता होता है। तो मोस्टली अमूमन यही होता है, मेरा तकरीबन जो पुराना तजर्बा है यही कहता है कि जो सेकंड स्पोर्ट होती है वो बहुत ही सूटेबल स्पोर्ट होती है, और वहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 99% बल्कि चांस है कि वो आपका स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है सेकंड स्पोर्ट वाला, तो फिर उसके बाद स्टॉक ने वापस अप ट्रेंड में नहीं जाना होता, फिर उसको काटने के बाद उस स्टॉक ने फिर नीचे जाना होता है, ये फिर वो वहां पर रुकेगा नहीं, फिर वो स्टॉक जो है नीचे आएगा। जैसे इसी की मिसाल में आप यहाँ पर देख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर कहीं आपने खरीदा, ये इसकी ये सपोर्ट बनी हुई थी यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो लेवल है यहाँ पर इसकी सपोर्ट, यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है। ये स्टॉक अगर आपने कहीं इस लेवल पर खरीदा, ये स्टॉक ऊपर तो चला गया ये, आप जब ये स्टॉक जो है ऐसे करेक्शन करता हुआ जब ये नीचे आया और इसने अपनी पहली सपोर्ट को तो आप मानते नहीं है, जैसे ये इसकी पहली सपोर्ट को तो उसने काटना ही काटना था ये वाला, ठीक है। हमने अपना स्टॉप जो है स्टॉप लॉस यहाँ सेकंड वाले लेवल पर रखा, ये नीचे वाले लेवल पर, ये सेकंड सपोर्ट बनी। तो जब इसने अपने सेकंड लेवल को काटा तो सेकंड काटने के बाद फिर ये नीचे आ गया ये, अब जब नीचे आया तो आप ये देखें कि अब अपने जो सपोर्ट बनी हुई थी वो रेजिस्टेंस बन गया, अब उसको भी काटने में इसको बड़ी प्रॉब्लम हुई और ये मजीद और नीचे आ गया ये, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद काफी टाइम ये नीचे रुका रहा, फिर कहीं जाके इसने अपनी इस जो रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट बनी हुई जिसको कहीं तोड़ा तो फिर जाके ऊपर निकल गया, लेकिन फिर अगली वाली सपोर्ट में इसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, यानी वो जो इसका एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था उसमें काफी रुकावटें जो है वो इसकी शुरू होगी। तो इस चीज को भी आपने समझने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर हमने रखना है और स्टॉप लॉस की क्या अहमियत होती है, ये बहुत जबरदस्त, यानी कि इसकी अहमियत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी स्टॉक है, स्कूल की आजकल आप बहुत खबरें सुन रहे हैं, यहाँ पर ये स्कूल का चार्ट खुल गया ये, तो इसी 30 मिनट में देखें आप कि यहाँ पर अगर ये स्टॉक यहाँ पर आपने इसको खरीदा हुआ है, यहाँ पर इसकी ये पहली सपोर्ट थी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसकी पहली सपोर्ट थी और यहाँ पर इसकी ये दूसरी सपोर्ट थी, और ये बात करते हैं ये वाली, ये इसकी दूसरी सपोर्ट थी, तो ये ऊपर से नीचे आया तो इसने जब अपनी पहली सपोर्ट तोड़ी, सेकंड स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर लगाया हुआ था यानी सेकंड सपोर्ट पर, उसको भी जब इसने तोड़ दिया तो ये तोड़ के कहाँ नीचे आ गया। तो ये यानी कि आपके लेवल सामने नजर आ रहे हैं, ये छोटा टाइम फ्रेम है, 12 रुपये पर था तो ये 8 रुपये पर आ गया। इसी तरह अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम में कहीं आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कई ऊपर से, यानी यहाँ ऊपर से 136 रुपये से इसकी सपोर्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी अगर पहली सपोर्ट है और इस तरह नीचे करके इसकी कहीं दूसरी सपोर्ट बनती है ये वाली, तो जहाँ इसने अपनी पहली सपोर्ट को तोड़ के यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस को इसने काटा, तो काटने के बाद ये फिर वापस ऊपर नहीं आया, फिर ये बिल्कुल नीचे चला गया और बिल्कुल सेकंड सपोर्ट के करीब करीब ही नहीं आया और चलता गया नीचे, और जाके जो है ये तकरीबन उस टाइम रेट है इसका 133 रुपये, और अब ये आ गया तकरीबन जो वही 8-9 रुपये के करीब करीब। तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा, बाकी किसी के साथ भी तेजी तेजी एग्जाम्पल दे देता हूँ। पीपीएल का मैंने नाम लिया तो पीपीएल आपके सामने खुल गया यहाँ पर, ये इसका यहाँ पर आपको इसका नज़र आ रहा है, ये उस टाइम 160 रुपये के करीब था। इस लेवल पर कहीं आपने इसको खरीदा तो इसकी कहीं नीचे सपोर्ट की देख लेते हैं, मोटी मोटी सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल इसकी ये पहली सपोर्ट बनी और इसी तरह ये इसकी बनी जो है वो ये दूसरी सपोर्ट कहीं बना रहे थे, ये दूसरी सपोर्ट इसकी बन गई। अब पहली यहाँ पर आपने कहीं खरीदा तो पहली सपोर्ट पर आपने स्टॉप लॉस जो है ना नहीं लगाना, सेकंड स्टॉप लॉस लगाना है। अगर तो इसने सेकंड स्टॉप लॉस इसने किसी तरीके से आपका काट दिया तो काटने के बाद जो वो देखें कितना नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तकरीबन 160 से फिर 121 पर आ गया, फिर काफी टाइम लगा ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर इसी तरह अगर कहीं आपने खरीदा और फिर इसे सेकंड सपोर्ट को फिर काटने के बाद फिर काफी टाइम जब वो फिर नीचे आया ये वाला, ये इसी तरह ऊपर गया, यहाँ पर फिर इसने सपोर्ट को काटा और काटने के बाद बिल्कुल नीचे आके बैठ गया ये वाला। तो जो स्टॉक जो है मोस्टली चांस होते हैं कि अपनी सेकंड सपोर्ट को भी काट देते हैं, वो बहुत ही नीचे चले जाते हैं, तो इस तरह हम लोग सेफ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपने खरीदा हुआ और ये स्टॉक अगर यहाँ नीचे आ जाता है 160 का खरीदा हुआ 80 रुपये पर अभी 87 पर है, यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब ये कि मोर देन 100% का आपका लॉस हुआ, यानी आधी कीमत नीचे आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये काफी लॉस को बचने के लिए हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, और स्टॉप लॉस के बिना जो है स्टॉक मार्केट का काम करना मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बगैर ब्रेकों के जब गाड़ी में बैठ जाएंगे तो सिवाय एक्सीडेंट के कुछ भी नहीं होगा ये। तो इस कंसेप्ट को समझे, जितने भी बड़े बड़े स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं,
वो स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते और इसके बगैर कभी भी आप स्टॉक मार्केट का काम नहीं कर सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट जो आपको समझ आ गया होगा। अगर कंसेप्ट समझ आया हुआ तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को PSX राइडर्स इस प्लेटफॉर्म से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।